राधे बरहापीडम् नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती कमाला रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकम् नीपमालकम् पालकम् सर्वसत्त्वानां लसत्तिलकभालकम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। मेरा स्वास्थ्य 8-10 दिन से बहुत खराब चल रहा है। मुझे डॉक्टरों ने रोका था कि अभी आप दौरा मत कीजिए। एक तो आपकी आयु 88 साल की हो चुकी है, फिर आप इस समय अस्वस्थ हैं। हमने कहा मैंने तो वचन दे दिया है, इसलिए अवश्य जाऊंगा। थोड़ी बहुत जो सेवा हो सकेगी वो करूंगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हम लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं, कैसे मिलेगा? बस इतने से प्रश्न हैं जिन्हें हमने अनादिकाल से अब तक नहीं हल किया। अतएव इन्हें हल करना होगा। किससे पूछे? मायाधीन जीव तो अल्पज्ञ होता है और सर्वज्ञ एक भगवान है, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अब इन प्रश्नों का उत्तर कौन दे? मनुष्यों में 4 दोष है: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा पाटो। इन 4 दोषों के कारण कोई भी मनुष्य क्या नहीं है, सब अज्ञ है। यद्यपि हम लोगों को यह शब्द बहुत खराब लगता है, किसी से कह दो मूर्ख, अकांड कांड खड़ा हो जाए। फैक्ट को मानना चाहिए। तो इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए हमारे पास एक सामान है, उसे कहते हैं वेद। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। वेद के द्वारा समस्त प्रश्नों का समाधान
सही सही होता है। क्यों? कि वेद अनादि हैं और अलौकिक है। किसी ने वेद बनाया नहीं। वैसे कहते हैं पौरुषेय भी कुछ दर्शन वाले, लेकिन वो अपौरुषेय है। पौरुषेय तो इसलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान के श्वास से प्रकट हुआ। अस्य महतो भूतस्य निश्वसित मेतत् ऋग्वेदा यजुर्वेदा साम वेदो थर्वांगिरस इतिहास पुराणम। वेद कह रहा है भगवान सो रहे थे, उनके श्वास से चारों वेद प्रकट हो गए। भगवान ने बनाया नहीं, लिखा नहीं। महाप्रलय में ये वेद भगवान में लीन हो गए थे। जब सृष्टि किया तो पहले वेद को प्रकट किया। वेद माने क्या? भगवान के लॉ, कानून, कायदे हम लोगों के लिए। हम उनके बच्चे हैं ना, तो हम अज्ञान के कारण अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके। अतएव भगवान को दया आई कि ये हमारे उदर में अनंत जीव पेंडिंग में पड़े हैं, इनको बाहर निकाले और वेद प्रकट कर दे, जिसे अध्ययन करके समझ करके ये लोग मेरे पास आ जाएं। तो वेदों के द्वारा सबसे पहले समझिए, वेद में तीन तत्वों को सनातन तत्व बताया है, चौथा कोई तत्व नहीं। ज्ञा ज्ञौ ध्वा भजा विष निशा भजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्व रूपो य कर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:8। अर्थात तीन पर्सनैलिटी है जो नित्य है, सदा से है, सदा रहेंगी। अज अज अजा इनके नाम है। अज सर्वज्ञ, अज अज्ञ, अजा माया। भगवान, जीव, माया, ये तीन तत्व हैं। बस इनको जान लो, बस अज्ञान चला जाए। अज्ञान जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति माने भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति अजी हम नहीं चाहते भगवान को। सबके लिए भगवान कोई आवश्यक है? एक पार्टी हमारे संसार में ऐसी भी है नास्तिकों की, हो मानती है भगवान भगवान होता ही नहीं। नहीं नहीं, संसार में एक भी मच्छर भी ऐसा नहीं है जो भगवान को न मानता हो। वाल्मीकि जी ने कहा, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं जो भगवान की भक्त न हो। कोई नास्तिक नहीं है। अच्छा पूछो हर एक से, आप क्या चाहते हैं?
तो 3 उत्तर मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम दुख निवृत्ति चाहते हैं। अनेक प्रकार के दुख है, शारीरिक, मानसिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। ये सब दुख न मिले, हमारा ये एम है। इसीलिए भाग रहा है हर एक व्यक्ति प्रत्येक क्षण। क्यों? नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। 3-5 गीता, 6-1-53 भागवत। कोई जीव एक क्षण को चुप नहीं रह सकता, कर्म करना पड़ेगा। सोचना, प्लानिंग, प्रैक्टिस। कोई चीज चाहता है तो कुछ तो बोलते हैं हम दुख निवृत्ति चाहते हैं, कुछ बोलते हैं कि हम शांति चाहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हम आनंद चाहते हैं। तो शांति या दुख निवृत्ति ये तो भोले लोग कहते हैं। वास्तव में सब केवल आनंद चाहते हैं। आनंद। क्या संसार में आनंद नहीं मिल रहा है? मिल रहा है जी। कौन कहता है नहीं मिल रहा है? माँ से, बाप से, भाई से, श्रीमती से, पति से, संसार के सामान से लोगों को आनंद मिल रहा है। मिल रहा है तो फिर क्या खोज रहे हैं? स्टॉप होना चाहिए। अगर आनंद मिल गया तो रिसर्च बंद, कर्म बंद। नहीं, आनंद का धोखा मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। यो वै भूमा तत्सुखम, वेद कहता है जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, उसको आनंद कहते हैं। हमको जो आनंद मिलता है वो जड़ है और लिमिटेड है। उससे बड़ा आनंद भी होता है और नश्वर है, सदा नहीं रहता। जो मिलता भी है वो भी छिन जाता है। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बेटे से कभी आनंद थोड़ा मिला, कभी कम मिला, कभी दुख मिला, और हमको बोलना पड़ा ऐसा बाप मिला है, ऐसी माँ मिली है, ऐसी बीवी मिली है, ऐसा बेटा मिला है। हमारी तकदीर खराब है। तो अगर संसार में आनंद होता तो हमारी रिसर्च बंद हो जाती, हम शांत हो जाते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है। बड़ा आश्चर्य है, किसी दो व्यक्ति की शक्ल नहीं मिलती, अंगूठा निशानी नहीं मिलती, और सब एक ही वस्तु क्यों चाहते हैं? आनंद। इसका उत्तर हमारा वेद देता है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात। भगवान का नाम है आनंद। भगवान में आनंद है, ये तो लोग बोलते हैं, जैसे समुद्र में पानी है बोलते हैं।
भगवान ही आनंद है, वेद कह रहा है। 3:6 तैत्तरीयोपनिषद। रसो वैसा, वो आनंद है। ये नहीं कह रहा वेद रसो वै तस्मिन, उसमें आनंद है, ऐसा नहीं, वही आनंद है। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। आनंदमक्षरम साक्षात। जावाल दर्शनोपनिषद 4:62। वो आनंद है। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, महोपनिषद 2:9। तद विज्ञाने न परिपश्यन्ते धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, मुंडकोपनिषद 2:2-7। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति, तैत्तरीयोपनिषद 2:4, 2:9। ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, शांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है 2:1। शारभोपनिषद में भी ये मंत्र है 20वां। अर्थात भगवान आनंद है। अभाएश रसानाम रसतमा परमा, छांदोग्योपनिषद 1:1-3। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान आनंद है। चाहे भगवान को, चाहे परमात्मा, चाहे ब्रह्म, चाहे आनंद। अरे भागवत तो आप लोग पढ़ते सुनते हैं। आनंद मात्र विकल्प विद्ध वर्चा 3:9-3। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्त 10:13-54। केवलानुभवानंद स्वरूप 10:3-13। आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घतापम 10:48-7। केवलानुभवानंदो स्वरूप परमेश्वर 7:6-23। वेदांत में भी एक सूत्र बनाया वेद व्यास ने, आनंदमयोभ्यासात। वो आनंद है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि 5:32। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्म संहिता 5:1। प्राण प्राण के, जीव जीव के, सुख के सुख राम। सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि भगवान का एक नाम आनंद है। वो इससे क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वो भगवान जो आनंद नाम वाला है, हम उसके अंश हैं। हम उसके अंश हैं। तो अंश अपने अंशी को ही चाहेगा, चाहना पड़ेगा। नेचर है। वेद कहता है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। ये मंत्र त्रिपाद विभूत नारायणोपनिषद में भी है।
4 1। और ये छांदोग्योपनिषद में भी मंत्र है 3 12 6। सब जीव भगवान के अंश हैं। यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। 2:1-20 बृहदारण्यकोपनिषद। जैसे बहुत बड़े अग्नि पिंड से चिंगारियां निकलती है, ऐसे ही उस भगवान से हम लोग निकले हैं। भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्म। भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा, ब्रह्म किसे कहते हैं? तो ये परिभाषा बताया उन्होंने। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। जिससे सब जीव पैदा हुए हैं, जो सबका पिता है। वेद भी कहता है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। गीता भी कहती है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रदय स्थानम 9:18। भागवत भी कहती है येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। कपिल भगवान ने कहा था अपनी मां देवहूति से। 3:25-38। और वेदांत भी कहता है अंशो नाना विपदेशात 2:3-42। और वेदांत ने तो बहुत डिटेल में आगे सिद्ध किया है सब जीव भगवान के अंश हैं। क्यों? भगवान के अंश आप कहते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? भगवान के टुकड़े होते हैं क्या? वो तो अखंड है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च। गीता 2:23 2:24। भगवान का भी कहीं सही बटा होता है? वो तो ऐसा ब्रह्म है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। पूर्ण से पूर्ण निकालो पूर्ण बचेगा, ऐसा ब्रह्म है। तो वेद ने कहा, शास्त्र ने कहा कि शक्तित्व नांशत्वम व्यंजयति। हम उनकी शक्ति है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। 3 शक्तियां हैं विष्णु पुराण 6-7-61। उनकी 3 शक्तियां हैं प्रमुख। शक्तियां तो अनंत हैं। एक का नाम परा, एक का नाम क्षेत्रज्ञाख्या जीव शक्ति, और एक का नाम माया शक्ति। गीता में भगवान ने अपनी 2 शक्ति बताई है ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। एक अष्टधा प्रकृति माया
और अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7-4-7-5। एक परा प्रकृति यानी हम लोग, और एक अपरा माने माया। वो जड़ है इसलिए अपरा, हम चेतन हैं, भगवान भी चेतन है। तो भगवान और हम दोनों चेतन है ना, इसलिए कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। और भगवान भी अनादि, हम भी अनादि, लेकिन हमारा बाप है। बाप और बेटे की उम्र एक है। संसार में ऐसा कहीं देखा सुना है? भगवान के यहाँ ऐसा है। बार बार वेद कहता है अमृतस्व वही पुत्रा, सब मेरे पुत्र हैं। लेकिन हम अपने बेटों से सीनियर नहीं हैं। जब से भगवान तब से हम। कब से भगवान? सदा से भगवान थे, एक दिन हुए नहीं। हम भी सदा से हैं। तो क्यों जी, एक बात बताओ, जब हम भगवान की शक्ति है, अंश है, तो भगवान का गुण क्यों नहीं है हमारे अंदर? वो नित्य है, हम मरते जीते हैं, फिर पैदा होते हैं, उल्टे टंगते हैं माँ के पेट में। नंबर 2, वो सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ हैं। वो आनंद स्वरूप है, हम प्रतिक्षण दुखी हैं, अशांत हैं। अरे हमारी क्या गिनती है? सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते। स्वर्ग का राजा जो इंद्र है, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, वो भी काम क्रोध लोभ मोह से दुखी है, और वो भी ब्रह्मा का पद चाहता है। सब दुखी है। जितना संसारी बड़ा आदमी है उतना अधिक दुखी है। आप लोग देखते हैं ना, एक प्राइम मिनिस्टर के पीछे सारी दुनिया के जितने देशों के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, कितना रुपया खर्च हो रहा है डिफेंस में, और फिर भी सुनाई पड़ता है मार दिया। बताओ उनका जीवन क्या है? हर समय धुक धुक, हाँ मेरा डिफेंस वाला ही ना मार दे कहीं। क्या सुख है उनको? 50 कोठी है, 50 गाड़ी है, आज एक एक्सीडेंट हो गया, आज उसका ये हो गया, आज उसका ये हो गया। 10 बच्चे हैं, बड़ा विभोर है, हमारे 10 बेटे हैं। ये आवारा हो गया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा। क्या सुख है? आप लोग समझते हैं हमारे आगे वाला सुखी है, वो अपने आगे वालों को समझता है, सब धोखे में है। सुख नाम की चीज तो भगवान के पास है। वो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्य वल्लभाचार्य ये सुखी है। इनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, आनंद मिल चुका, अब कुछ नहीं चाहिए। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम हो गए। तो हम आनंद ब्रह्म के अंश होकर भी ये सब क्यों है उल्टा? और उसी भगवान से ये संसार प्रकट हुआ है। हाँ, तो क्यों जी, गाय के गाय पैदा होती है, भैंस के भैंस पैदा होती है। हाँ, तो भगवान से पैदा हुआ संसार जड़, दुखमय, नश्वर। हाँ,
मैंने आपको बताया ना, भगवान की 3 शक्तियां हैं। पराशक्ति, ये स्वरूप शक्ति है भगवान की, पर्सनल पावर। जो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश हैं, उनमें श्री कृष्ण के सब गुण हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, नारद, बड़े बड़े जो अवतारी लोग हैं, ये भगवान के पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश हैं। और हम लोग जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए मायाधीन है। ये माया नाम की शक्ति जो है जड़, ये हमारे ऊपर हावी है। इसी से हमको भ्रम हो गया। नंबर 1 भ्रम क्या हुआ? अपने को हमने देह मान लिया। देह, फिर देह में भी पुरुष स्त्री, उसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें भी पंजाबी बंगाली मद्रासी, इतनी उपाधियां हमने मोल ले ली और परेशान है, लड़ रहे हैं। ये अपना है, ये पराया है। और हम हैं क्या? एक भगवान के। ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मनु हुए, मनु से हम सृष्टि होते 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 हम लोग हुए। एक पंजाब चला गया, एक इंग्लैंड चला गया, एक अमेरिका चला गया, इससे क्या होता है? ये तो जगहों के नाम है। हम सब भगवान के ही पुत्र हैं। ये बात अगर बुद्धि में बैठ जाए तो सारे संसार की क्रांति समाप्त हो जाए। ये पंजाबी है, ये बंगाली है, बदमाश होते हैं ये लोग, ये मद्रासी है। रे रे रे। तो हमने अपने को आत्मा नहीं माना और बोलते हैं क्या, आज वो रमेश मर गया 4 बजे, हम जा रहे हैं उसकी लाश में। क्यों जी? उसकी लाश अलग होती है। हाँ जी, तो लाश तो है, अभी जलाई नहीं गई और वो चला गया, इसका मतलब वो कोई और होता है। हाँ, वो जो और होता है शरीर के अलावा, उसी को आत्मा कहते हैं। वही तो है तुम्हारा असली रूप, आत्मा, परमात्मा का अंश आत्मा। और ये जो डाउट हम लोगों के मस्तिष्क में होता है कि संसार जड़ कैसे हो गया महाचेतन भगवान से, तो भगवान कहते हैं मनुष्यों, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारे सिर में बाल है, हाँ, उसको काटो। काटा, हाँ, दर्द हुआ? नहीं तो क्यों? ये क्या बाल बाहर से चिपकाए हैं? नहीं जी, ये तो शरीर से हमारे है। तो सारे शरीर में तो चेतना है, कहीं सुई चुभाव दर्द होता है, ये बाल काटने पर क्यों नहीं दर्द हुआ? ये जड़ है, तो चेतन से जड़ पैदा हो गए। हाँ, अरे नाखून काटा करते हैं आप, हंसते हुए काटते जा रहे हैं, लेकिन अगर एक जिंदा नाखून जिसे आप कहते हैं वो कट गया तो हू करते हैं। ये देखो, ये आपके शरीर में आश्चर्य है ये सब। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान माने
कर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। उसके एक कान दे दो भगवान को, कान, उसी से वो सुनेगा, देखेगा, सूंघेगा, रस लेगा, सोचेगा, डिसीजन लेगा। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक अंग से सबका काम है, हटाओ अंग फंग, क्या जरूरत है। बिना अंग के वो देखता है, सुनता है, सूंघता है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम। श्वेताक्षरोपनिषद 3:19। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। अब तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। आसु सब भांति अलौकिक करनी। इसलिए उसके विषय में आश्चर्य नहीं करना है। वो सर्व समर्थ कहते हैं उसको। और हम लोग सोचते हैं जो हम नहीं कर सकते वो भगवान को भी नहीं करना चाहिए। अरे तुम में और तुम्हारे ही सामने कितने ये खेल करते हैं लोग सर्कस में, तुम देखते हो आंख से। हाँ है, कमाल लेगी। क्यों, तुम्हारे भी तो हाथ पैर है, कर लो ना। 200 फुट की ऊंचाई पर रस्सी पर चलो, मर जाएंगे। अब वो आदमी तो वो भी है। अरे संसार में कितने लोग अभ्यास करके सीधी दीवार पर चढ़ने लगे बिना कुछ पकड़े। कितने बड़े बड़े आश्चर्य हो रहे हैं संसार में। तो भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं। हम उनकी जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए मायाबद्ध हैं, इसलिए अज्ञानी हैं। इसलिए वेद कहता है कि चेद वेदी तथ सत्यम न चेदिहा वेदीन महती बनी विरक्ति। अरे मनुष्यों, तुमको हमने जो देह दिया है मनुष्य का, इसको देवता चाहते हैं। जिनकी तुम उपासना करते हो यज्ञ में, इंद्राय नमः कुबेराय नमः, वो देवता तुम्हारा देह, गंदा देह, रोम रोम से गंदगी निकलती है जिससे, वो देह चाहते हैं। और स्वर्ग के देह से तो खुशबू निकलती है। फिर वो क्यों चाहते हैं? स्वर्ग में कर्म नहीं हो सकता, केवल भोग है। जो तुमने पुण्य किया है भोगो। कर्म करने का अधिकार केवल 84 लाख देहों में मानव देह को है। इसलिए वेद कहता है अगर तुमने इस देह में ज्ञान नहीं प्राप्त किया और आनंद नहीं प्राप्त किया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? ये 2:5 केनोपनिषद का मंत्र है। इह चे दशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसा। कठोपनिषद 2-3-4। ये वेद मंत्र कहता है अगर तुमने इस मानव देह में लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया
संसार में आनंद ढूंढते रह गए और मर गए। तो जानते हो मरने के बाद क्या होगा? क्या होगा? सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प ये मानव देह नहीं मिलेगा। कल्प कितना बड़ा कल्प होता है? 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। और ऐसे हजारों कल्प तक ये मानव देह नहीं मिलेगा। जिसको तुम समझ रहे हो हाँ हाँ फिर कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी ये कर ले वो कर ले वो कर ले, जो जरूरी नहीं वो कर रहे हो और जो जरूरी है उसको उधार कर रहे हो। इसलिए तत्व ज्ञान आवश्यक है। तो मैंने ये बताया कि 3 तत्व होते हैं, ब्रह्म जीव माया। तो हमारा वेद कहता है कि अगर तुम भगवान को जान लो, पा लो, तो आनंद पालोगे। उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। ठीक है। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। जो भगवान को जान ले, पाले, उसको आनंद मिल जाएगा, दाम नहीं देना पड़ेगा। भगवान को अपना मान ले बस। लेकिन भगवान को जाने किससे? बस गाड़ी रुक गई, वेद ने कह दिया न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। भगवान को कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता। हाँ, तो किसी ने जाने ही नहीं आज तक। नहीं, अनंत जीवों ने जाना है। आप 2 तरह की बात करते हैं। अब वेद कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। वेद कह रहा है उसको कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? इसलिए कि जानने का हमारे पास जो मैटर है वो मटेरियल है, माइक है, प्राकृत है, और वो दिव्य है। देखो, एक ये प्राकृत आंख है और प्राकृत कान है। पंचमहाभूत के दोनों बने हैं। हाँ। लेकिन आंख का काम कान नहीं कर सकता। अरे जब दोनों एक ही सामान से बने हैं तो क्यों नहीं कर सकता? हाँ, देख लो, नहीं कर सकता। तो एक इंद्रिय मन बुद्धि हमारे पास जो है वो माइक है सब। और भगवान दिव्य है, इसलिए न उनको देख सकता है और न जान सकता है। हम लोगों ने भगवान को अनंत बार देखा है, अनंत बार। हमने बताया ना कि भगवान हमसे सीनियर नहीं है। हाँ। तो भगवान के अवतार तो सदा होते रहते हैं। हाँ। हम भी सदा रहते हैं। हाँ। तो हमने भी देखा होगा राम को, कृष्ण को। हाँ। लेकिन
हमने भगवान के रूप में नहीं देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमारी माइक बुद्धि थी, वो माइक दिखाई पड़े। धनुष यज्ञ में खड़े हैं राम, सबने देखा, हम लोग भी थे, और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सबको दिखाई पड़े। अब भगवान के रूप में तो भक्तों को केवल दिखाई पड़े। हरि भक्तन देखे दो भाई, इष्ट देव, और बाकी लोगों के अलग अलग दिखाई पड़े। कुछ लोगों को तो दिखाई पड़े इसके 10 सिर है राम के, दूसरा कहता है गधे, गिनती भी आती है 20 है, तीसरा कहता है 18 है। हे लो, हम संसार में किसी को भी देखेंगे या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा, उसके 10-20 सिर तो नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन भगवान का जो चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिन्मय देह, दिव्य देह भगवान का ऐसा है कि जिसने देखा अलग अलग ढंग से देखा तो कोई लाभ नहीं मिला और दिमाग खराब कर दिया हमने। अगर राम को सीता के लिए रोते हुए आप लोग देख ले, अब बताया ना जाए कि ये राम है, ब्रह्म है, तो आप लोग क्या कहेंगे? लैला मजनू का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस आदमी ने। क्यों? लक्ष्मण से कह रहे हैं राम को हम ब्रूहि सखे। अरे मैं कौन हूं? किसी की स्त्री खो जाए तो कोई ऐसा पागल हो जाएगा कि अपने ही को भूल जाए। तो लक्ष्मण कहते हैं आर्या सको राघवा, आप राघव हैं महाराज? अच्छा मैं राघव, केयूयम, तुम कौन हो? अरे दासो स्मिते लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, मैं राम हूं, तुम लक्ष्मण। क्यों जी, ये हम दोनों जंगल में क्या कर रहे हैं? हम तो अयोध्या के राजा के लड़के हैं महाराज, हम देवी जी को ढूंढ रहे हैं। देवी? का देवी? जनकाधिराज तनया, हा जानकी क्वासिहा। जानकी जी को? ओ हा जानकी, गिर गए। ऐसी हालत में हम संसार में किसी आदमी को देखें और कृपालु से लिखे जगत गुरु के बाप कहें ये भगवान है, तो लोग कहेंगे कृपालु तुमको भी नमस्कार, तुम्हारे भगवान को भी नमस्कार। ऐसा होता है भगवान? अरे भगवान तो सर्वज्ञ होता है, सर्वव्यापक होता है। अगर वो स्त्री सहित आया भी तो उसको सब पता है हर एक का। भगवान तो भगवान को अनंत बार हमने देखा, कोई लाभ नहीं। अरे देखना छोड़िए, वेद का चैलेंज है, द्वासुपर्णा सौजा सखाया, श्वेताच्युतरोपनिषद 4:6, अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम जस्तु सेवते। भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं। अब वो जा रहा है बद्रीनारायण और कहा कहा पहाड़ों पर। वहां क्यों जा रहे हो जी? वहां तो पत्थर की मूर्ति है एक,
और मैं तो साक्षात बैठा हूं तुम्हारे अंदर। हाँ बैठे हैं, सुना तो हमने भी है, लेकिन कुछ फीलिंग में तो आता नहीं। हाँ, तो जब अंदर मैं बैठा हूं और तुम्हारी फीलिंग में नहीं आ रहा हूं, तो सामने खड़ा होऊंगा तो और दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ये माया है जो ना, ये जाए तब सब काम बने। और माया कैसे जाए? तो भगवान ने चैलेंज किया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। गीता 7:14। जो केवल मेरी शरण में आएगा उसकी माया को मैं भगाऊंगा और उस पर कृपा करूंगा। तो कृपा करके उसकी इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बनाऊंगा। तब दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से वो मुझे देख सकता है, जान सकता है, अन्यथा असंभव। नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर। अरे छोटे मोटे की क्या गिनती, ब्रह्मा कह रहा है। उस भगवान को मैं भी नहीं जानता अपनी माइक बुद्धि से, शंकर जी भी नहीं जानते। 2:36 शंकर जी भी बोल रहे हैं, ना हम बिरिंचो न कुमार नारद। भागवत। न ब्रह्मा जानता है, न मैं जानता हूं, न सनकादिक परमहंस जानते हैं। हम लोग जो बोलते हैं भगवान को जानते हैं, ऐसा वो क्या है? वो ऐसा है, किसी के पास 2 फुट का पैमाना है, उसने समुद्र में डाला और कहा भाइयों समुद्र की गहराई 2 फुट। एक 4 फुट वाला आया, उसने 4 फुट का डाला पैमाना और उसने कहा 2 फुट वाला गधा है, ये देखो 4 फुट गहरा है समुद्र। तो ये अपने अपने पैमाने को आप लोग बता रहे हैं, समुद्र की गहराई को कोई नहीं पा सका। अरे संवत्सर सहस्रांते या योग विपक्वया 3:6:38 ब्रह्मा दिव्य 1000 वर्ष तक योग समाधि के द्वारा जिस नाल से आया था, ब्रह्मा के नाभि से, उसकी छोर देखने गया कि मैं कहां से आया हूं, और नहीं पा सका। न पश्यति त्वाम परमात्मनो जनो। ब्रह्मा नहीं जानता। जग पे खन सब देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हि को जानन हारा। भगवान की दी हुई बुद्धि से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो भगवान को कौन देख सकता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। भगवान का ध्यान कौन कर सकता है? भगवान। तो भगवान के अलावा इस अनंत जीवों ने जो भगवान का आनंद प्राप्त किया,
ये भगवान ने उनको दे दिया जब अपना वाला सामान, अपनी आंख, अपना कान, अपना ये सब कुछ दे दिया, तब जीव ने ब्रह्म को जाना और ऐसा व्यवहार किया, छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ। कहने के लिए भगवान स्वामी है और उन भक्तों के दास बन गए थे। आज भी ऐसे भक्त हैं, हम नहीं जानते, ये पृथक बात है। सृष्टि खाली नहीं रहती, कभी कहीं न कहीं महापुरुष रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो निरंतर पाप करते हैं, तो उन्हीं के कारण सृष्टि बची हुई है। तो भगवान को भगवत कृपा से जाना जा सकता है। तो आप लोग कहेंगे फिर तो भगवान जब कृपा करे तो हम भगवान को जाने, भगवान की शक्ति पावे। और हमारी तो अब कोई बात रही नहीं, हमारी तो छुट्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी छुट्टी नहीं होगी। अगर ऐसा होना होता तो सब जीव भगवत प्राप्ति कर लेते। जिन महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति की, उन्होंने भगवान की कोई शर्त होगी उसको पूरा किया होगा, हमने नहीं किया। इसलिए उस शर्त का पता लगाना है, वो कौन सी शर्त है जिसको तुलसी सूर मीरा कबीर ने पूरा कर दिया और हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए दुखी है, अशांत है। इसका उत्तर कल देंगे। बोलिए लाडली लाल की।